Hello friends. So today we will start the first chapter of business communication, that is its meaning, characteristics and importance. So first of all we should understand what is communication. Communication means sharing of ideas between the two person, that is communication. किसी भी कोई भी दो इंसान अगर आपस में बात कर रहा है कोई भी बात तो उसे कम्युनिकेशन बोलेंगे। कोई भी आइडियाज़ एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ओनर, कोई भी हो सकता है, एटलीस्ट दो होने चाहिए। तो ये हो गया बिजनेस पर्पस से बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आई होप कि मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। तो सेम थिंग हेयर गिवन that business communication in everyday language refer to exchange of idea. Exchange of idea is compulsory between any two person, at least दो person होने चाहिए। Exchange of information and knowledge. Okay, the process of communication is start from its birth itself. वो तो आप सभी को पता होगा कि जो कम्युनिकेशन होता है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। So now we will read the next, the meaning and definition of business communication. Here the different author has given their different definition. Okay, so that I think you may understand. Now we will study the nature and characteristics of business communication. The first point is business communication involve at least two person. हमने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो पर्सन होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप अकेले तो बात कर नहीं सकते, या फिर अकेले भी बात करते हैं कुछ लोग, पर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस दो पर्सन मस्ट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मैसेज इज़ विजुअल इन द कम्युनिकेशन। मीन्स अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द मैसेज इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन, दैट इज़ मैसेज थ्रू लेक्चर, ऑर्डर, सजेशन, डिस्कशन, एडवाइस, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन में बी रिटन, ओरल और गेस्चर। कम्युनिकेशन देखिए रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, गेस्चर जैसे हम लोग लिप से, आइज से, हैंड से, कुछ इशारे से बताते हैं उसे बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए अब कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है? कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस कैसे है? देखिए पहले तो कोई सेंडर होगा, सेंडर का होना मस्ट है। सेंडर होगा, मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, अब वो जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर रिसीव करेगा और फिर उसे फीडबैक देगा। तो ऐसे ही टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, इट इज़ द टू वे कम्युनिकेशन एज द सेंडर कन्वे द मैसेज टू द रिसीवर एंड द फीडबैक इन द रिटर्न इज रिसीव्ड। ओके, द सेम थिंग here given. Now the next point is communication is a continuous process. communication एक continuous process है। like आप बिजनेस के पर्पस से बात कर लीजिए, अगर बिजनेस में एक बार कम्युनिकेशन हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही कम्युनिकेशन से सारा पूरा साल चल जाएगा। जब ज़रूरत पड़ेगी हमने कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन, सही बात है कि कम्युनिकेशन बहुत कम टाइम लेता है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कोई चीज़ अगर समझाना चाहते हो तो आपको पोस्टर लगवाने पड़ेंगे,
या फिर कुछ और करना पड़ेगा, फिर लोग उसे देखेंगे, समझेंगे, ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर अगर आप डायरेक्टली उन लोगों से बात करते हो, वो चीज़ें उन्हें समझाते हो, तो आई थिंक इट विल टेक वेरी लेस टाइम. ओके, so that's why it said the nature is given, the communication is a less time consuming process. Okay, now the next is need a proper medium. now कम्युनिकेशन को एक प्रॉपर मीडियम देना चाहिए. द सिलेक्शन ऑफ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज वाइसल. द सिलेक्शन ऑफ एन appropriate medium is made to transfer a message of relevance to the subject matter. To fulfill the objective, clarity and the completeness of the message is a must. मैसेज का ट्रांसफ़र होना, उसे एक मीडियम देना चाहिए, उसे एक चैनल होना चाहिए वहाँ पे, जिसके थ्रू जो रिसीवर हो वो अच्छे से उस मैसेज को पा सके और समझ सके. एक क्लियरिटी हो इसमें, जो सेंडर कहना चाहता वो रिसीवर समझ जाए. ओके, the now next point is communication as a bridge of intellectual efficiency. Communication related to transfer of fact and experiences. Clarity should be maintained while transferring the information to avoid confusion between the sender and receiver. Thus, it acts as a bridge of intellectual efficiency between them. अगर देखिए आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक तरह से सामने वाले पे इफ़ेक्ट डालेगा, जिससे क्या होगा कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक इफ़िशेंसी उसमें मिल जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ बिल्डिंग रिलेशन. देखिए आप किसी से बात करते हैं, रिलेशन कैसे बनता है? जब आप किसी से बात करते हैं तब. फॉर एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको किसी से रिलेशन बनाना है तो आपको पहले उनसे मिलना होगा, बात करना होगा, देन आफ्टर यू कैन मेक रिलेशन. ओके, communication act as a tool of establishing, develop and strengthen a relation in a business organization. कोई भी रिलेशन बनाना है तो communication is must. Okay, then now we will read next one, scope और function of business communication. एक तरह से बोले तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करता है. ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या उसकी स्कोप हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ओके, द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट पर्सन और ग्रुप. ओके, कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन या ग्रुप को एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं. ओके, सेंडर से रिसीवर तक. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ फीडबैक. इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव हाई लेवल मैनेजर टारगेट, finding solution to problem, fix target for employee and have efficient department for appropriate solution and necessary adjustment. There is always a need for feedback. In the communication process, feedback motivates person in accepting challenges and preparing realistic plan of action. Okay, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन में फ़ीडबैक ज़रूरी होता है. फ़ीडबैक से क्या होता है कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बंदा कोई काम किया तो अगर उसके बदले आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो वो एक तरह से क्या होगा, उसके लिए मोटिवेशन, वो मोटिवेट होगा और वो अगर आप नेक्स्ट टाइम उससे वो काम दोगे तो वो और भी अच्छे से करेगा. वो कोई चैलेंजेस भी आएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी तो उसे भी वो फेस करके अच्छे से
सॉल्व करेगा। ओके, सो फीडबैक मस्ट है, फीडबैक देना भी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर बिजनेस पर्पज से बात किया जाए तो जो ओनर होता है, जो जैसे एम्प्लॉय होता है, उसके ऊपर जो वर्क करता है वो एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करता रहता है। मोटिवेट कैसा कि मतलब फीडबैक देता रहता है कि हाँ आपने अच्छा काम किया, इस बार ऐसे किया, अगली बार अगर उसमें कोई चेंजेस लाने रहते हैं तो उसे भी कम्युनिकेट करके बताता है कि ये चेंजेस करिए विथ रिस्पेक्ट से, कि सामने वाला बंदा भी समझ जाए और नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो चेंजेस करे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिस ऑफ कंट्रोल। आप बताइए कि अगर कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में आपको कंट्रोल करना है तो पहले क्या करेंगे? कम्युनिकेशन के ही थ्रू। ओके, द सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन एन organization is known as management information system. Okay, information is communicated as per the basic model of the plan. बिजनेस में कम्युनिकेट कैसे किया जाता है? एक प्लान रख के कि हाँ इस प्लान पे हमें वर्क करना है, उसी प्लान के लिए हमें बिजनेस पर्पस के लिए सबसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, दस कम्युनिकेशन हैव टू इंश्योर सच कंट्रोल, जिससे हम एक चीज़ उस पर कंट्रोल भी पा सकते हैं कि हाँ इस बार ये हमारा ये प्लान है और हमें ये करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट। Okay, communication is power. As I told you, communication is very important. The main objective of communication is to influence person in an organization to give better performance. Okay, the employee in an organization communicate to create a favorable environment in working relation etc. I hope समझ ही गए होंगे। Solution of a problem, next point. Okay, in most cases communication aim to provide a solution to a problem. Communication between management and union aim to finding solution to a problem. As I told you earlier कि अगर बिजनेस पर्पस से बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर कोई ओनर है, एम्प्लॉय से ऊपर का कोई वर्क कर रहा है तो उसे क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगा, जो यूनियन लीडर होगा, अगर वो और एम्प्लॉय होगा, उन सभी के बीच में अगर कम्युनिकेट करके कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो वो ईज़िली हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। There is always need for various type of communication for decision making in an organization, like exchange of idea, availability of idea, etc. Thus, communication play an essential role in decision making process. Okay, तो क्या एक तरह से क्या करता है कि एक डिसीजन लेने में भी एक मददगार साबित होता है एक कम्युनिकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग पॉजिटिव चेंजेस। The effectiveness of changes introduced in an organization depend on clarity and simplicity of communication. It is communicator who identify the problem between management and the worker through communication. Okay, क्या होता है, जैसे कि एक कम्युनिकेटर है, ओके, वो कोई प्रॉब्लम आ गई है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वहाँ पे अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो सबके मन में निगेटिव थिंकिंग आने लगेंगी कि यहाँ पे काम नहीं अच्छे से होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस निगेटिव थिंकिंग को हमें हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इन दोनों में आखिर है क्या, फिर उन्हें बात करके सही से
प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उन्हें बता के सही से समझाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये क्या करता है, ये नेगेटिव थिंकिंग को हटा के पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। ओके, so that's why we say that communication help to achieve positive changes. Okay, now next point is group construction. कम्युनिकेशन हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग रिलेशन, जैसा कि हम लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि कम्युनिकेशन क्या, किसी भी रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है तो थ्रू कम्युनिकेशन ही ये प्रोसेस पॉसिबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर हमें आउटसाइड वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस होना है तो क्या करना पड़ेगा? वैसे तो हम इंट्रोड्यूस हो नहीं पाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए लोगों से बातें करनी पड़ेंगी कि हाँ कहाँ क्या होता है। फिर वैसे तो हुई हम लोग इंट्रोड्यूस होएंगे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, बाहर निकलेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तभी तो, घर बैठे बैठे तो नहीं हो सकता है सब। ओके, so that's why we see that relation with the outside world communication के through ही ये possible है। okay, now the next point is entertainment. Everybody need entertainment after his daily routine of work. It play an visual role in our life. A person indirectly learn a lot from the entertainment which is also part of communication. देखिए, कोई बंदा है, दिन भर काम करता है, शाम को जाएगा, खाएगा पिएगा, सो जाएगा, मे बी वो बोर भी हो सकता है। ही नीड इंटरटेनमेंट आफ्टर हिज जॉब और वॉट एवर ही डूइंग। ओके, सो एक तरह से इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है इंसान के लाइफ में। ठीक है, अगर वो काम करता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सो ही नीड इंटरटेनमेंट, जिससे कि क्या होगा, वो फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश फील करेगा और फिर से अगर उसे कोई काम करना है तो ईज़िली वो कर पाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायरेक्ट यूज। अ डायरेक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इट हेल्प इन एजुकेटिंग एंड सोशलाइजिंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, थ्रू कम्युनिकेशन के ही हम लोग अपनी सोसाइटी को एजुकेट करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। ओके, डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ मैंस लाइफ। Communication develop knowledge, skill, personality, charms, and thus through directness provide him opportunity for active participation in social life. Okay, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप हर चीज़ों को समझते हो, जानते हो, जिससे कि आप सोशल लाइफ में भी सोशल लाइफ क्रिएट करते हो एक तरह का। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग पर्स्यू स्किल। Communication develop a person's capacity to pursue and convince others. Experience and practice help better interpret and thereby make it possible to control and govern the business entity. Okay, कम्युनिकेशन क्या करता है कि जैसे कि आप जानते हो कि कम्युनिकेशन हर जगह इम्पोर्टेंस है। ओके, कम्युनिकेशन एक जैसे कि हम बोल सकते हैं हेल्प करता है हम लोगों को एक तरह से, जैसे कि एक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक स्किल देता है, जिससे कि हम अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो भी है उन्हें अपनी बातों को समझा सकें, उसे कंट्रोल कर सकें, गवर्न कर सकें
अगर बिजनेस पर्पस से बात करें तो बिजनेस में भी हमें लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, एम्प्लॉयज़ से बातें करनी पड़ती हैं, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, गवर्न करना पड़ता है। सो उसके लिए कम्युनिकेशन मस्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। Without communication skill, interaction and discussion are just not possible. सही बात है कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के इंटरेक्शन और डिस्कशन आर पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तभी आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ किसी को दे सकते हो, अपनी बातें किसी के सामने रख सकते हो, आप खुद को समझा सकते हो। थ्रू कम्युनिकेशन ये पॉसिबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल इनकरेजमेंट। कम्युनिकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इनकरेज culture within and across various countries. In the modern age of global business competition, one has to increase business activity by learning and understanding the cultural disparities of various regions and countries. अच्छा, एक बात बताइए कि अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि आप किसी बिजनेस के मैनेजर हो, अलग कंट्री में आपका कपड़े का जैसे बिजनेस है, ओके, यू हैव क्लोथ की कंपनी है, तो अदर कंट्री में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको मस्ट है कि आपको वहाँ की तौर तरीके बता रहे हैं, वहाँ पे क्या पहने जाते हैं, किस टाइप की लाइफ स्टाइल है, किस तरह के कपड़े वहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो आप ये सब कैसे जानोगे? वहाँ पे जाओगे, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखोगे, लोगों से बातें करोगे, या फिर वहाँ का कोई ऐसा बंदा आपके पास आएगा जो आपको वहाँ के इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराएगा, तभी तो आप जानोगे। तो ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एंड मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वी विल स्टडी है। ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या मेन एलिमेंट होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट इज कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर कौन होता है? सेंडर, स्पीकर, राइटर एक्सेट्रा, उसे जो भी नाम दे दीजिए, वो कम्युनिकेटर होता है। ओके, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग। जैसे कि आप शुरुआत करते हो अपने फ्रेंड से बात करना, तो आप सेंडर हो गए, कम्युनिकेटर हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने की। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिसिपेंट, द रिसीवर हु रिसीव द मैसेज, ऑर्डर, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अब क्या होगा, आप जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप सेंडर हो गए, और जिसे आप मैसेज किए वो रिसीव किया, वो रिसीवर हो गया। अब फिर चाहे आपने उसे ऑर्डर दिया हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, वो जैसे रिसीव कर वो रिसीवर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट इज मैसेज। मैसेज इज मेन एलिमेंट इन अ स्टेटमेंट, ऑर्डर, इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजी और सजेशन। अगर आप किसी को कोई स्टेटमेंट, जैसे कि कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, तो इसमें क्या एक मैसेज का होना मस्ट है, मैसेज होना चाहिए। फालतू का तो आप नहीं बोल सकते ना, अपने में बड़बड़ा तो सकते नहीं, तो वहाँ पे एक मैसेज का होना मस्ट है, जिससे कि आप सामने वाले को दो और सामने वाला समझ जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चैनल। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं, थ्रू चैनल है, कोई चैनल है इस यूट्यूब से, तो इसके थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं। और नाउ नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक भी होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।